ऑफ रिजिड बॉडी कर रहे थे, टॉर्क ऑफ रिजिड बॉडी में हमने पढ़ा टॉर्क आई अल्फा, यही किया ना हमने, टॉर्क की आई अल्फा। तो अगर टॉर्क, तो टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन। फिर हम इनर्शिया दोनों एक ही एक्सिस के अबाउट लेना होता है। याद आ रहा है कुछ? एक क्वेश्चन भी किया था जिसमें हमने अल्फा, ओमेगा, ए टी, ए आर, ए सी सब किया था। एक और सवाल इसी में एंगुलर मोमेंटम की तरफ। हाँ, तो हिंज का तो क्वेश्चन किया है इसके पहले, ये तुम करो ना, एक ट्राई तो करो। उस पर ही बेस्ड दूसरा क्वेश्चन है। क्या दिक्कत है? हिंज मतलब एक फिक्स पॉइंट बॉडी, और इनसे आप रिलीज करोगे, इसका मास m है और आपको वही चीजें दोबारा बतानी है। ओमेगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सीओएम का एक्सेलरेशन, नॉर्मल व्हेन बिकम्स वर्टिकल। मैंने क्या बोला था? डी बनाओ, टॉर्क लिख दो सारे फोर्सेस का। जब रॉड कैसा हो जाए? वर्टिकल, वर्टिकल। फिर आपको क्या बताना है? ओमेगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर बराबर आर अल्फा ए आर के लिए ओमेगा स्क्वायर आर ए और ए टी स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर। टेंजेंशियल और रेडियल डायरेक्शन में ट्राई करिए, ट्राई करिए सारे फोर्सेस को। कैसे दिखेगा ये? ऐसे दिख जाएगा रॉड। हिंज है तो टॉर्क अबाउट हिंज अल्फा लिखोगे। टॉर्क लिखने के लिए इसी पॉइंट पे लग रहा होगा mg, नीचे पे एक नॉर्मल इधर मान लो, सेंटर ऑफ मास क्या है, ऐसे मूव कर रहा होगा। इधर मान लिया मैंने n1 और इधर मान लिया मैंने n2। मान सकता हूं क्या? हाँ, मान सकता हूँ कि नॉर्मल आप ले सकते हो, आपके ऊपर होता है। टॉर्क लिखूंगा तो n1 n2 का टॉर्क खींच के अबाउट ऑफ फोर्स इज आल्सो पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट। n1 n2 और mg तीनों का लाइन ऑफ, सिंस ऑल द फोर्सेस आर पासिंग all the line of the point of rotation, therefore torque would be, torque हो गया 0। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना? तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? कैसे निकालेंगे? बहुत 0 होगा। गधेरी कब पूछा है वो? व्हेन इट बिकम्स वर्टिकल। यहाँ ये पॉइंट
तुम्हारी लग रही, तुम सबकी लगा। घोंसले जैसे बाहर रखे हो ना, अभी देखो टकला हो गया होगे तुम। घर पे फोन करके बालों से पढ़ाई। गुरुकुल देखते हो ना, एक लंबी यहाँ पे एक एंटीना लगा। मेरे मेंटोरशिप वाले सब ऐसे ही आएंगे लड़के। इमेजिन करो तुम टकली होके कैसे लगोगी। दूसरा ऐसे, यूए यूबी प्लस केबी, तो एमजी ही तो अगर एमजी अकेले कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से पहली कंडीशन क्या है, क्या ढूंढते हैं? बोलना मत, बोलो गोवा। पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए सबसे पहले क्या रिक्वायर, हाँ क्या ढूंढना होता है? रेफरेंस लाइन कौन सी लाइन ले लो, ये वाली लाइन ले लेता हूं मैं, तो ये अपना रेफरेंस लाइन हो गया। इज ऑन द रेफरेंस लाइन, जीरो हो जाएगा तो काइनेटिक भी जीरो। बी पॉइंट बॉडी में सेंटर ऑफ मास के लिए सेट रेफरेंस लाइन से कितना कितना नीचे आ गया? क्या ये L/2 नीचे आ गया है? रेफरेंस लाइन से नीचे आते हो तो माइनस में होती है L/2। काइनेटिक एनर्जी स्क्वायर नहीं लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि आगे नहीं बढ़ रहा है, खाली घूम रहा है। आ जाएगा आई और ओमेगा, तो इसको इधर ले आओ तो 2 इज इक्वल टू हाफ ml²/3 इंटू एक एल ने एल को मार दिया, एम ने एम को मार दिया, ओमेगा आ गया G/L। क्या चाहिए था, मिल गए दो। फिर क्या चाहिए? AR/ACOM, तो भाई ये तो जीरो ही हो। AR क्या होता है? इसमें R कितना है? ये वाली लाइन L/2 स्क्वायर मतलब 3G/L आ गया। ACOM बोलो, तो 80 तो जीरो है, तो AR ही आएगा आंसर 3। अब क्या बचा है? तो हिंज। अच्छा, देख रहे हो बी वाला, ये ऐसे तो इधर एक्सेलरेशन आएगा 80, जिसकी वैल्यू क्या AR ऐसे आएगा? एटी, तो हम ऐसा लिखेंगे, एक ही फोर्स है N2, तो N करोगे तो N2 की वैल्यू जीरो। AR की डायरेक्शन में देखो, तो AR की डायरेक्शन में
अपोजिट फोर्स लग रहा है mg, तो N1 इज इक्वल टू m बाई 2 प्लस mg, तो 5 mg बाई 2 तो नॉर्मल हो जाएगा रूट ओवर N1 स्क्वायर N2 स्क्वायर। अब N1 ही फाइनल आंसर बन जाएगी। हिंज फोर्स कितना mg बाई 2 कितना लगा रहा है। हाँ, ये सवाल लिख ही चुके होंगे। सवाल आपको करना है, में आ गया है, एक लास्ट सवाल कर दीजिए फिर मैं आगे बढ़ जाता हूँ। ये सवाल वही है, जो पिंक वाली लाइन है वो नहीं रहेगी, ब्लैक वाली लाइन ना। ये ऐसे है, मास m है, यहां से अगर छोड़ोगा तो नीचे गिरेगा, गिरते गिरते जब वो 37 डिग्री का एंगल है, ओमेगा अल्फा ATAR हिंजेस निकालिए। नहीं आ रहा है, मैं कराऊं, डिस्कस ही करते रहोगे क्या। कराता हूं सर, कोई बात नहीं। चुपचाप देख लो, बोलना मत। बॉडी हिंज होती है तो हिंज के अबाउट ही लिखा जाता है। पूरे रॉड का इस इंस्टेंट पे mg तो यहाँ ऐसे लग रहा है, और ये डिस्टेंस कितना होगा अभी, क्योंकि जब टॉर्क लिख रहे हो वो लिखने की जरूरत नहीं है उसका। mg का टॉर्क, mg लाइन ऑफ फोर्स ये रहा, ये होगा ना sin 37, ये तो निकाल। अरे यहाँ ऐसे एक लाइन मार दोगे तो ये हो जाएगा, और इस लाइन की वैल्यू होगी L/2 sin 37 है, तो ये लिखोगे mg sin 37 I अब स्क्वायर बाई 3 इंटू अल्फा, m ने m को मार दिया, और ये क्या होता है 3 9g बाई 5 2 जा 10L। कितने लोगों को अल्फा आया था। इक्वल टू यूबी प्लस के बी भी लगा सकता हूं मैं। इस पूरी लाइन को मैं ए मान लेता हूं और इस वाली लाइन बी। इसका सेंटर ऑफ मास पहले, अब इसका सेंटर ऑफ मास इतना नीचे आया, यही इतना नीचे आया ना, L/10। लाइन को रेफरेंस लाइन मान लो और लिख डालो, U हो जाएगा माइनस mg, h की वैल्यू 4, हाफ I की वैल्यू ml टू ओमेगा स्क्वायर, या 4mg हो गया, m ने m को मार दिया, L
3 4 जा 12 g बाई रूट इज इक्वल टू ओमेगा। समझा क्या? अकेले पढ़ रहा हूँ क्या बे? समझा ना? पढ़ रहा हूँ, यस सर, आप अकेले पढ़ रहे हो। अब क्या तो L/2 ही होगा, अल्फा की वैल्यू 9g, तो 80/20 क्या आएगा? L/5L, ये कैंसिल हो गया, L ने L 6g/5। COM क्या आएगा? तो ACOM 80 स्क्वायर मतलब 80/400 g²/25 आगे आएगा। इसको आपको नॉर्मल भी पूछा है ना? नॉर्मल के लिए देखो, ये पहले ऐसे था, क्या है था, ये अब हो गया, मूव कर रहा है ये। तो क्या ये लाइन पे इसका टेंजेंशियल एक्सेल नहीं आएगा? क्योंकि सेंटर तो यही है, मोशन में सेंटर की तरफ रेडियल लगता है और टेंजेंट क्या लगता है? टेंजेंशियल। लिखा दे तो ऐसे। फोर्स कौन सा लग रहा है? ए। सोचो अगर mg का कंपोनेंट लिया बेटा, ये वाला एंगल होगा 53, क्या ये 53 और ये mg sin 53 सेंटर की तरफ, तो सेंटर की तरफ एक नॉर्मल लगाओगे, उसका एक कंपोनेंट इधर ले तरफ लग रहा होगा। अब एक डायरेक्शन अगर फिक्स कर पर 90 डिग्री बनाना चाहिए। अलोंग रेडियल में लिखूं तो मैं लिखूंगा जी साइन 53 MAR। तो N1 की वैल्यू साइन होता है, AR कितना आया अपने पास 6g, तो 6mg/5 प्लस 4, क्या 10mg/5 का मतलब अलोंग द इंक्लाइन की वैल्यू होगी, वो कितनी होगी? 2mg। सकता हूं, देखो जरा, 8 फोर्स लग रहा है, अपोजिट लग रहा है N2, mg cos 53 इक्वल टू MAT, तो 3/5, तो ये 3mg/5 9g/22, 5 और 20 का एलसीएम होता है 20 और 12, 12 में से 9 निकाल दो, 3mg/। अब लास्ट स्टेप बची, मैं यहाँ खाली लिख दे रहा हूँ, नॉर्मल की पूछा है वो √/N1² प्लस N2। आई बात गई समझ में? समझ आया? चलिए सवाल करोगे? सही चीजें बदल रहा हूँ बस मैं।
एक रॉड पहले डिग्री पर है जब इसको रिलीज किया गया, ये 53 डिग्री। फाइंड ऑल अबव makes an angle of सही करिए, सही करिए। मैं 2 मिनट में, तुम चिल्लाते बहुत, चिल्लाना मत। 53 पहले है, वहां से छोड़ा गया है, पे आएगा तो क्या होगा? बस चीजें यही करनी है, बेइज्जती करवा लो तुम लोग अपनी। क्यों नहीं आया ये? तुम्हें कैसे पढ़ाया? 53 से छोड़ा गया है, 37, ये ए लाइन और ये बी। सबसे पहले टॉर्क निकालना है, टॉर्क अबाउट इंटू अल्फा करो। अब एक ही चीज बार करना होगा, बताओ। तो ये डिस्टेंस बाई 2 साइन 37 ऑफ मास यहां रहा होगा, तो ये डिस्टेंस, ये टोटल वाला डिस्टेंस L बाई 2 cos 37 cos 50 L बाई 2, पहले डिस्टेंस है, सब लिख दो। तो हिंज mg L बाई 2 साइन 30 ml स्क्वायर बाई 3 इंटू अल्फा, मार दिया 3 3 जा 9 जी अल्फा आ गया, क्योंकि 37 डिग्री पर लास्ट वाले में भी था। UA प्लस KA इज इक्वल टू, इस लाइन को रेफरेंस लाइन वाले पॉइंट के लिए होगा माइनस MgL बाई, काइनेटिक एनर्जी 0 है। इसी क्या है, UB होगा 2 cos 37 ml स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा, m 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये 5 माइनस 5 प्लस में ये L स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 3, एक L मर गए, बाई 5 इज इक्वल टू L ओमेगा 3G बाई 5L रूट के 80 की वैल्यू, तो 80 आ जाएगा, क्योंकि R की वैल्यू वही L बाई 2 पहले जैसा। AR ओमेगा स्क्वायर 2 3G बाई 5L, अब 37 डिग्री पर चाहिए, तो ये ऐसा बनेगा, ये अपना रेफरेंस लाइन,
ये ऐसे जा रहा है, ये आया 80 और ये आया, ये रहा mg, इधर n1 हो गया, इधर हो गया n2, लोगे तो mg cos 37, आप लिखोगे mg माइनस n2 इज इक्वल टू, सो 3mg बाई 5, 80 की वैल्यू है 9g बाई 20, 9m इक्वल टू n2, तो एलसीएम 4, 3mg बाई 20 वही रहा। जब n1 की बात करनी माइनस, तो r की वैल्यू है 3g बाई 5, तो 3 4mg बाई 5, n1 बाई 5, n आ जाए स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर, आप कर लेना। क्या दिक्कत हो गई इस सवाल में, क्यों नहीं आया? बोलो, हेडिंग बनाओ एंगुलर मोमेंटम। अभी तक आपने क्या क्या पढ़ लिया कि मोमेंट ऑफ थ्योरम्स क्या होते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कैसे कैलकुलेट करते हैं, रिजिड बॉडी के लिए टॉर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं, अल्फा का इस्तेमाल कैसे करते हैं, एटी ए आर ये सब कैसे कैलकुलेट करते हैं। एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम पढ़ा है ना, इसको एल से दिखाते हैं। क्या कहता है एल वेक्टर होता है आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। क्या होता है आर, हाँ अब यहां एक पॉइंट के साथ याद रखें, हेड है आर वेक्टर का, आर वेक्टर इज डायरेक्टेड फ्रॉम द लाइन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अच्छा इसी को मैं अभी छोड़ दो, ये हुआ। क्या कहना चाह रहा है, मान लो यहां एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और ये v वेलोसिटी से जा रहा है, मेरा o है, मुझे बताना मोमेंटम कितना होगा अबाउट o। तो मैं ऐसे एक पॉइंट ऑफ मोमेंटम, तो r का ये जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से पॉइंट ऑफ मोमेंटम को जोड़ने वाली जो दिखा रही है आपको, दिखा रही है। मैं अकेले पढ़ रहा हूं, बिल्कुल मजा नहीं हो रहा है पढ़ाई में, सब बातें कर रहे हो बस, दूंगा सारों, समझ भी नहीं पाओगे, कुछ छोड़ दिया तुम्हारा मैंने। यहां एक्चुअली इन्वॉल्व हो जाओ। तो इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो मैं बोलूंगा द क्रॉस प्रोडक्ट एंड लीनियर मोमेंटम, पी वेक्टर का मतलब इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। अगर मैं एंगुलर मोमेंटम तो क्या होगा, स्क्वायर पर सेकेंड,
क्या करते थे वैसे ही ये भी करते हैं। याद रखनी है कि मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क वेक्टर लिखा P या फिर P परपेंडिकुलर R, P साइन थीटा, इन तीनों में कर सकते हैं फॉर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन यूज नहीं करते। डायरेक्शन के लिए हम राइट हैंड थंब रूल लगा टॉर्क में, बिल्कुल टॉर्क जैसा ही डायरेक्शन में कोई भी दिक्कत नहीं होती। हाँ यहाँ याद, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑफ रोटेशन, लाइन ऑफ मोमेंटम या लाइन ऑफ मोशन, जो भी दोनों एक ही बात है। अच्छा एक और रिजिड बॉडी के लिए चल रहा है, मान लो पॉइंट मास है या बट जो ये P है ना, P को हम मास इनटू, देयरफॉर जो मैग्नीट्यूड L वेक्टर का लिख सकते हो, R परपेंडिकुलर P था ना और P, तो ये भी एक फार्मूला बन के तैयार हो सकता है कि मैं डायरेक्शन के लिए क्या इस्तेमाल कर सकता हूं। वो क्या होता है, जैसे इस केस वेक्टर क्रॉस P वेक्टर इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन, ये आप बोल सकते हो। ये एंगुलर मोमेंटम हुआ। इस पे क्वेश्चन, एक सवाल मैं आपको दे दूं, एक पार्टिकल 2 किलो है और ये ऐसे जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, एक पॉइंट यहां है, उससे 3 मीटर नीचे और 5 पॉइंट है, ये P है, L अबाउट O। सबसे पहले मैग्नीट्यूड लिख दो, मैग्नीट्यूड लिखो तो क्या लिखोगे, M R, आपका लाइन ऑफ मोशन है, क्या ये 3 और ये 5 है तो ये पक्का 4 होगा, तो M R परपेंडिकुलर इज 4, मैग्नीट्यूड आपने लिख दिया एम आर परपेंडिकुलर। डायरेक्शन के लिए क्या करोगे, आर वेक्टर कौन होगा, डायरेक्शन, जरा राइट हैंड थंब रूल घुमाओ, आर क्रॉस पी, थंब की आउटसाइड का मतलब डॉट बना के ऐसे पॉइंट कर, एल अबाउट ओ आएगा 2 10 जा 20 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इस तरह के क्वेश्चंस इसमें आते हैं, कोई दिक्कत, लिखिए। और इसका कंजर्वेशन पढ़ लेंगे, फिर CTRM प्योर रोल इंपॉर्टेंट है जो इसमें बचेंगे, खत्म हो जाएगा। ये एक सवाल हो, ऐसे यहां जाएगा, ये वेलोसिटी कितनी होगी, ये 30 मिलके 50 बनते हैं, तो यहां रह ही जाएगा। अब तो L लिखने का क्या तरीका है, पर्टिकुलर V, और डायरेक्शन होगा तो ये R वेक्टर को दिखाएगा, तो देखो P वेक्टर, R, हाथ चलाओ, सब लोग बैठे क्यों हो,
आर क्रॉस पी करो। राइट लेफ्टी हो कुछ भी हो, राइट हैंड यूज करना है। क्रॉस पी क्या अंदर की तरफ आ रहा है, टू द प्लेन आया, तो एल अबाउट ओ इज परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये लाइन ऑफ मोशन है, ये कितना है आर परपेंडिकुलर, यही होगा लाइन ऑफ मोशन से ना। और ये तो एम वैल्यू कितनी यहां पे मैं लिख देता हूं, ये आर परपेंडिकुलर का परपेंडिकुलर या एच की वैल्यू होगी यू स्क्वायर बाई 2g, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट बाई 2 इंटू 10। क्या आर एच इज इक्वल टू 45 मीटर आ गया। एम की वैल्यू 1 है, आर पर 40 इंटू द प्लेन इज योर आंसर। 5 4 जा 180, 1800 kg इंटू द प्लेन। कोई दिक्कत? चलो एक और सवाल। एक ऑब्जेक्ट को यहां से 50 मीटर की हाइट से रिलीज कर रहा हूं मैं। रिलीज किया इस पॉइंट से, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज एंड दिस वुड बी द लाइन ऑफ मोशन ऑफ दिस, फ्रॉम द लाइन ऑफ मोशन ऑफ a point O is at a distance of, calculate about O फटाफट सर दे रहे, जो मन में आए बोल दो। वेलोसिटी एट 2 सेकेंड v इज इक्वल टू u प्लस ए, u 0 है, a की वैल्यू g, 2 मतलब 2 सेकेंड के बाद ये यहां पहुंच जाएगा, से नीचे जा रहा होगा कितने से, 20 मीटर पर सेकेंड से। ऑफ मोशन तो ये इसका ऐसा रहा, तो परपेंडिकुलर, तो एल वेक्टर लिखा जाएगा अबाउट आर परपेंडिकुलर इज 30, डायरेक्शन बताओ, स्क्वायर पर सेकेंड, डायरेक्शन बोलो रहेगा। अगर ये आर वेक्टर है तो आर क्रॉस आर, सब लोग हाथ रखो, आर तो अंदर एल अबाउट ओ है। ना सूझे प्लीज पढ़ाई कर लो। तो तुम लोग भाग रहे हो, एक ढंग का पेपर बना, फिर बैठोगे नहीं पेपर देने। ये तुमसे नहीं पूछ रहा है जेई कि ये निकाल दो, ढंग से कम कर लो। चलो आगे बढ़े, हेडिंग बनाइए। रिलेशन बिटवीन मोमेंटम, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम।
इसको रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर। देखो तो आपको ये पता है एफ पी या थोड़ा और अच्छे से लिख, एफ होता है dp बाई dt। इसमें अगर मैं दोनों आर वेक्टर से मल्टीप्लाई, सेम वेक्टर से दोनों साइड नहीं आएगा तो क्या मैं इसको लिखूंगा वेक्टर, तो ये बनेगा d बाई डी टी वेक्टर आर क्रॉस तो टॉर्क वेक्टर और आर क्रॉस पी टॉर्क इज इक्वल, ये इंस्टेंटेनियस टॉर्क इज इक्वल टू dl बाई, नहीं रखना है f इज इक्वल टू dp बाई dt, याद है तो f जगह पे एंगुलर मोमेंटम L। अच्छा पूछूं तो याद है आपको पी आई अपॉन टी टू माइनस टी वन करते थे एवरेज पी बाई डेल्टा टी, वैसे ही एवरेज टॉर्क फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस टी टू माइनस टी वन फाइनल टाइम माइनस, लिख सकते हो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम अपॉन चेंज, दिस इज द एवरेज फोर्स। दो तरह के क्वेश्चन आता है और एक एवरेज टॉर्क इंस्टेंटेनियस टॉर्क पूछता है, दोनों का फार्मूला आपके साथ। अब यहीं पर एक और चीज आती है, इसी टाइम पे देख लो ऑफ रिजिड बॉडी, किसकी बात हो रही है का एंगुलर मोमेंटम, मतलब मान लो मेरे पास एक रिजिड और ये इसका कोई एक पॉइंट ओ है, एक मतलब क्या होता है आप जानते हो, मतलब है उसका, तो मान लो इसके पार्टिकल मान लो इसके पास पॉइंट मासेस है, एक m1 है इस पे है, इधर m2 है और है यहां कोई एक पार्टिकल m3 है जो r3, आगे बढ़ते बढ़ते यहां कोई एक पार्टिकल है डिस्टेंस पे है, मतलब m1 m2 m3 बढ़ता ही चला जा रहा है, nth पार्टिकल का मास mn है, उसका जो पोजीशन है तो इज rn। नाउ पूरा ऐसे ओमेगा से घूम रहा है, थोड़ा सर्कुलर मोशन आना चाहिए। अगर ये पूरा सिस्टम तो ये वाला ये वाला पॉइंट क्या ऐसे जाएगा V1 से, किससे गया वो, मान लो V2 से, तो ये और ये पूरा घूम रहा है तो ये वाला पॉइंट इधर आएगा। V1 की वैल्यू क्या होती है, V इज इक्वल V2 भी हो जाएगा, V इज इक्वल टू आर ओमेगा, V टू आर ओमेगा और Vn भी V इज इक्वल, सर्कुलर मोशन में मैंने आपको बताया था
कि जब है और वो n पार्टिकल्स रहे हैं तो सर्कल के एक पॉइंट का जो ओमेगा सर्कल के हर एक पॉइंट का होना चाहिए। वेलोसिटी ऑफ वन पार्टिकल विल ऑलवेज बी इक्वल all the particles in a body. हाँ, but linear velocities may be different. You can see इसकी velocity अलग है, R2 पर जो है अलग है, तो अलग होती है, लेकिन सबकी एंगुलर वेलोसिटी एक जैसी ही रहती है। अगर मुझे इसका एंगुलर मोमेंटम लिखना, तो एक चीज देखो, ये सब कैसे घूम, तो नेट एंगुलर मोमेंटम जो आएगा नहीं आएगा। तो आप एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड समझ गए, ओमेगा के बराबर ही होगा। एंगुलर मोमेंटम लिखना है तो आप क्या लिखोगे, एम आर परपेंडिकुलर, जो कि इस केस में R1 है। दूसरा क्या लिखोगे, M2 R, क्या लिखोगे, M3 R3, यहां तक पहुंचोगे Mn Rn V। V1 की वैल्यू डाल दो यहाँ पे, तो V1 की वैल्यू R1 ओमेगा, V2 की V3 बोलो, और ऐसे जो लास्ट वाला है वो Mn Vn। एक बात बताओ, जब इसको मैं, तो क्या ये ऐसा नहीं बनेगा, M1 बनेगा, R3, बढ़ते बढ़ते लास्ट कौन सा, Rn स्क्वायर ओमेगा, बराबर ना। हो गई ड्राइंग, इधर देखो, यहां बैठाऊंगा अभी। यहां से अगर मैं ओमेगा कॉमन ले लूं तो क्या बनाइए, M1 R1 स्क्वायर क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ। M2 R2 स्क्वायर क्या है, M3 R3 मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका है ना। सब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो किसके अबाउट है, ओके। क्या टोटल, अगर मैं इन सबको मिला के एक बॉडी बना रहा हूं, नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, तो L अबाउट ओ इंटू ओमेगा। डायरेक्शन ऑफ L will be the direction of ओमेगा। ओमेगा की डायरेक्शन सर्कुलर मोशन है, वही रहेगा यहां पर। तो ना डायरेक्शन तो आपको मिल गया, मैं हाथ साले वहीं पे चिपका रहेगा हाथ ना, गाली सुने तुम नहीं सुन पाओगे। L अबाउट O इज इक्वल टू I अबाउट। यहां एक चीज याद रखना है कि जो मोमेंट ऑफ, तो मोमेंट ऑफ, सॉरी, एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ, एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों को एक पॉइंट ऑफ रोटेशन के अबाउट लेना है। बी टेकन अबाउट सेम। छापिए जरा, जल्दी जल्दी छापिए, 2 सवाल करा के छोड़ दूंगा।
2 मिनट में लिख लो, तो 10-20 लगेगा, 10 मिनट में 2 सवाल हो जाए।